अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपा एजुकेटर। जी गाइस, आज हम इडिपस रेक्स प्ले है ट्रेजिक प्ले, उसके सीन 4 की कंप्लीट जो है समरी उसकी डिटेल्स से पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ शेयर इट एंड लाइक इट। ओके, इडिपस का सीन 4 पढ़ने से पहले थोड़ा सीन 3 का जो एंड है वो डिस्कस कर लूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि हमें सीन 3 में क्या क्या पढ़ा था और कहाँ उसका एंड हुआ था। सीन 3 में शेफर्ड ने उसके बारे में इडिपस की बर्थ के बारे में बताया और जो गेस्टा काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हैं और वो उस समय इडिपस को रोक दिया उन्होंने कि मत करें इंक्वायरी, लेकिन इडिपस की बात नहीं सुन रही जो गेस्टा की। और फिर इडिपस ने जो शेफर्ड को बुलवाने के लिए बुलावा भेज दिया है, बंदा भेज अपने सर्वेंट को भेज दिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सीन 4। क्या होता है जी, शेफर्ड जो है आ जाता है तो कहता है अगरचे मैं इस शेफर्ड को नहीं जानता, मुझे बताओ क्या वो जो शख्स आ रहा है वो वही शेफर्ड है। अब यहाँ जो है इडिपस जो हैं वो बोल रहे हैं लोगों से, कहते हैं जी मतलब अब यहाँ पे ये कि जो शेफर्ड को बुलवाया, ऑर्डर दिया बुलवाया उन्होंने, तो वो वहाँ से दूर से आ रहा है तो इडिपस उनको दूर से देख रहा है। तो वो कहता है कि मतलब वो जो शख्स आ रहा है वो शेफर्ड वही वाला है जिस शख्स को हमने बुलवाया है। क्या होता है जी, शेफर्ड जो होता है वो एंटर हो जाता है, आ जाता है। अब कोरागेस जो है वो कहता है जी मैं इसे जानता हूँ, ये किंग लॉयस का सर्वेंट था और काफ़ी ट्रस्टवर्दी सर्वेंट था ये, यानी ट्रस्टफुल सर्वेंट था, यानी उसका मतलब एक अच्छा वफादार सर्वेंट था। इडिपस अब मैसेंजर ऑफ कोरियन से बात करता है और कहता है, उनसे बोलता है कि मुझे बताओ क्या ये वही शेफर्ड है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे थे। मैसेंजर कहता है जी हाँ ये वही शख्स है। इडिपस कहता है, अब शेफर्ड से बात करता है इडिपस, वो कहता है इधर आओ मेरी तरफ देखो और तुम्हें जो मैं तुमसे हर सवाल पूछूंगा तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा, यू हैव टू आंसर मी ऑल दैट क्वेश्चंस। मतलब क्या, फिर वो पूछता है इडिपस उससे कि क्या तुम किंग लॉयस के ग़ुलाम थे, उनका स्लेव थे किंग लॉयस के। शेफर्ड कहता है जी हाँ मैं उनका स्लेव था और मैं स्लेव भी पैदा हुआ हूँ और मैंने उन्हीं के घर में परवरिश पाई है। इडिपस कहता है कि तुम क्या काम करते थे और मुझे कहा मुझे मतलब जो हो मतलब तुम क्या काम करते थे। और फिर शेफर्ड बताता है जी वो एक शेफर्ड है, मतलब अब वो मतलब बकरियाँ वगैरह चराता है, जानवर चराता है। तो कहता है, तो फिर जी बस सब बोलता है कि तुम कहाँ मतलब अपने जानवर चराया करते थे, किस एरिया में। शेफर्ड बताता है कि मैं शेफर्ड हूँ एक, और मैं कभी कैथारियंस की पहाड़ियों पे और कभी यहाँ में नज़दीक कहीं पहाड़ियों पे अपने जो जानवर हैं वो चराया करता था। इडिपस कहता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो, यानी अब वो इडिपस जो है शेफर्ड से बात करे और उसे मैसेंजर को आइडेंटिफाई करने की बात करे कि तुम इस मैसेंजर इस आदमी को, इस शख्स को जानते हो। शेफर्ड कहता है नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी, हाँ मैं मतलब इससे कभी मिला हूँगा, कभी मैंने इसे देखा भी है। मैसेंजर कहता है इडिपस से कि अजीब बात नहीं है, कोई मतलब इसमें स्ट्रेंज होने कोई स्ट्रेंज बात नहीं है, कोई इतना हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका है, बहुत पहले की बात है। मैं इसको याद करवाता हूँ। तो फिर वो इडिपस जो है मैसेंजर जो है वो शेफर्ड को बताने लगता है, उसको याद करने की कोशिश कर रहा है कि हम जो हैं हमने 3 जो सीज़न थे साथ गुजारे थे काफ़ी टाइम पहले, और मैं मार्च से लेकर सितंबर तक, और हर मौसम के बाद जो है मैं अपना जो रिवर जो है यानी जो लेके आता था अपना हर्ड वो अपने घर ले जाता था और जो तुम जो किंग लॉयस के शीप फोल्ड में ले जाते थे। अब शेफर्ड करता है, शेफर्ड को थोड़ा सा जब उसने बात याद कराई है तो शेफर्ड को याद आता है, वो कहता है जी हाँ मगर ये तो बहुत लंबे अरसे की बात है, यानी बहुत टाइम हो गया इस बात को। मैसेंजर कहता है हाँ तो तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे एक बच्चा दिया था ताकि मैं उसकी परवरिश कर सकूँ। अब शेफर्ड थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, कहता है हाँ मगर उसका मतलब क्या, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। मैसेंजर कहता है वो बच्चा तुम्हें पता है कौन था, वो किंग इडिपस है। अब शेफर्ड हैरान हो जाता है, वो कहता है अपनी ज़ुबान को लगाम दो, होल्ड योर टंग, और तुम्हारी हिम्मत कैसी है, हाउ डेयर यू टू से दैट। इडिपस कहता है तुम ना इस सब्जेक्ट को छोड़ो और अवॉइड मत करो इस बात को जो तुमसे बात हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि हिम्मत कैसे हुई है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो, मतलब उसको अवॉइड मत करो। और इस मैसेंजर की जो भी तुम्हें बात कर रहा है ना, मतलब उसके साथ मतलब तुम्हें उसका आंसर देना है, और जब अपना आंसर में जो है ना ज़रा केयरफुल रह के जवाब दो, क्योंकि तुम इस शख्स को इस बच्चे के मुताबिक जवाब दो, ये जो तुमसे सवाल पूछेगा उसका जवाब दो कि तुम्हें वो बच्चा जो है इसको दिया था या नहीं दिया था और कैसे दिया था। शेफर्ड कहता है ये नहीं जानता
कि जो है ये पास के जो सीक्रेट्स को ये जो रिकॉल कर रहा है ना, ये अपनी ये मुसीबत को बुला रहा है, मुसीबत को बुलावा दे रहा है। अब शेफर्ड को गुस्सा आ गया है कि मतलब मैसेंजर उससे क्या वो गुलवाना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। सो इडिपस कहते हैं आओ मुझे यहाँ पर और सारी बात बताओ, आके क्लियर करके बताओ हमें। तो शेफर्ड कहता है आपको खुदा का वास्ता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, मुझे बूढ़े आदमी को ना टॉर्चर मत कीजिए आप। तो इडिपस कहता है सर्वेंट से कहता है, सर्वेंट को बुलाता है और कहता है इसके जो हाथ है ना वो बांध दो, पीछे बांध दो इसके हाथों को, क्योंकि वो आंसर नहीं दे रहा शेफर्ड का, जो इडिपस का शेफर्ड आंसर नहीं दे रहा। तो अब इडिपस को गुस्सा आ गया, इडिपस सच जाने के लिए इतना बेसब्र है, यानी उससे ना बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। सो वो बिल्कुल टॉर्चर करने के लिए, यानी कि उस पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो शेफर्ड कहता है मतलब अब बेचारा शेफर्ड एक तो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, तो वो फिर बेचारा मतलब उसे पता है कि मेरे हाथ बांध दिए जाएंगे, मुझे सज़ा दी जाएगी, तो मैं बताता हूँ। कहते हैं आप क्या जानना चाहते हैं, वो पूछ लेता है। सो इडिपस कहता है क्या तुमने इससे मतलब इस आदमी को बचा दिया था? शेफर्ड कहते हैं हाँ मैंने दिया था, और काश मैं उसी दिन मर जाता। इडिपस कहते हैं अब इडिपस जो उसकी बात सुनी उस दिन मर जाता, तो इडिपस कहता है तुम आज मरोगे अगर तुमने सच नहीं बताया तो। शेफर्ड कहता है अगर मैं सच बताता हूँ ना तो वो मेरे लिए मौत से ज़्यादा बदतर होगा। सो इडिपस कहता है तुम डिले कर रहे हो हमारी बात को, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। शेफर्ड कहता है मैं बता चुका हूँ, मैंने इसे दिया था वो बच्चा, मैं बता जो रहा हूँ, मतलब मैंने इनकार ही नहीं किया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सब कुछ, मैं कुछ डिले नहीं कर रहा। तो इडिपस कहता है तुम्हें वो बच्चा कहाँ से मिला था, तुम्हारे अपने घर से था या तुमने किसी और का लिया था, किसका था वो बच्चा? अब शेफर्ड कहता है कि नहीं मेरे घर से नहीं था, किसी और का था और किसी और ने मुझे दिया था। सो इडिपस कहता है क्या वो आदमी इधर है और तुम जानते हो उसे? शेफर्ड कहता है मुझसे मज़ीद मत पूछें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माय लॉर्ड प्लीज़ डोंट आस्क मी मोर। सो इडिपस कहता है मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया। भाई यहाँ पे इडिपस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो बहुत बेसब्र है अपने बर्थ के बारे में जानने के लिए। सो वो शेफर्ड को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहा है, और शेफर्ड ने पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कुछ ना बताए, क्योंकि उसको जो आने वाले ट्रबल का पता है शेफर्ड को, कि जो मैं बात करूँगा, बताऊँगा, रिवील करूँगा सीक्रेट, वो कितना ड्रेडफुल होगा, कितना डिस्ट्रक्टिव होगा, इस बात का अंदाज़ा इडिपस को नहीं है, लेकिन शेफर्ड को है। तो शेफर्ड अपने आप को मतलब काफ़ी प्रिवेंट कर रहा है उसको कि नहीं बताए, लेकिन इडिपस को फोर्स कर रहा है और शेफर्ड को मजबूरन उसको बताना पड़ रहा है। शेफर्ड कहता है मैं बताता हूँ, मतलब अपनी धमकी दी है इडिपस ने उसको कत्ल करने के लिए, तो वो डर गया है। तो वो कहता है मैं बताता हूँ आपको, वो बच्चा जो है वो किंग लॉयस के महल का था, यानी कि किंग लॉयस के पैलेस से ताल्लुक़ रखता था वो बच्चा। तो इडिपस कहता है क्या वो किसी ग़ुलाम का बच्चा था, यानी किसी स्लेव का था, या फिर किंग की अपनी किसी फैमिली का था? सो शेफर्ड कहता है मैं बहुत जो है ना आपको एक बहुत ड्रेडफुल सीक्रेट, एक बहुत खौफनाक बात बताने लगा हूँ, और इस सवाल का जो जवाब होगा ना वो बहुत ड्रेडफुल होगा, ये जो आपने बात पूछी है, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसका जो जवाब में आपको क्या चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अब शेफर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है, फोर्स हो चुका है, और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान की वजह से, जान की खैरियत सलामती चाह रहा है, इसलिए वो बताने लगा है इडिपस को। तो इडिपस लेकिन रिजिड हैं पूरे, किंग इडिपस वो मतलब लगे हैं पूछने में, उन्हें कोई नहीं है किसी चीज़ से, कोई किसी मतलब रिजल्ट से कि आगे क्या नतीजा निकलेगा कोई परवाह नहीं है, वो बस पूछना चाह रहे हैं बस। तो इडिपस कहता है हाँ मैं सुनूंगा, जो भी ड्रेडफुल हो मुझे बताओ, फ़ौरन बताओ मुझे। शेफर्ड कहता है मैं बताता हूँ कि वो जो है वो बच्चा किंग लॉयस का बच्चा था, और उसकी मतलब जो वाइफ है, यानी आपकी मतलब अब वो आपकी बोल रही है, आपकी जो वाइफ है येंजुकेस्टा, वो आपको इस बारे में बेहतर बता सकती हैं। अब यहाँ पे उसने एक बहुत बड़ी बात की है, किंग लॉयस का बच्चा था वो, और जुकेस्टा बता सकती है इसके बारे में अच्छे से। इडिपस कहता है मेरी वाइफ, उसने तुम्हें दिया ये बच्चा? शेफर्ड कहता है माय लॉर्ड उन्होंने दिया, जी हाँ उन्होंने ही दिया। सो इडिपस कहता है क्यों दिया था उन्होंने बच्चा? शेफर्ड कहता है मुझे बस ये बताया गया कि उन्हें इससे छुटकारा चाहिए, वो उसे दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट चाइल्ड, दैट बेबी। सो इडिपस कहता है, इडिपस अब बहुत ज़्यादा मतलब अफसरदा हुआ है, वो कहता है कितनी बुरी माँ थी वो। शेफर्ड कहता है उन्होंने प्रोफेसिस की वजह से उसे मुझे दिया था। तो इडिपस कहता है मुझे बताओ क्या थी वो प्रोफेसिस? इडिपस के माइंड में अभी भी क्लिक नहीं कर रहा कि भाई बात क्या हो रही है, कैसी समझें।
बात ने मतलब वो लेकिन ये है कि वो बिल्कुल क्लियरेंस चाह रहा है, हर चीज़ क्लियर करके उसको बता दी जाए। तो शेफर्ड कहता है अगर वो बच्चा मतलब बड़ा होता, जिंदा रहता, तो वो अपने बाप को कत्ल कर देता। तो इडिपस कहता है फिर तुमने उसमें मतलब उस बच्चे को, इस मैसेंजर को क्यों दिया, मतलब अगर तुम्हें पता था ये प्रोफेसीज हैं तो मैं नहीं देना चाहिए था। तो शेफर्ड कहता है मुझे इस बच्चे पर रहम आ गया था, मैंने सोचा कि ये जो आदमी है उस बच्चे को किसी दूर मतलब दूसरे मुल्क में ले जाएगा, मगर मुझे मालूम नहीं था इस बात का कि जो टेरिबल फेट है ना वो उसके मतलब वो उसको बच्चे को सेव कर रही है, उसको मतलब वो प्रोफेसी सच होने के लिए उसको सेव होगी, वो बच्चा जो है वो सेव हो रहा है, बच गया है, जिंदा रह रहा है, राइव रहेगा। और अगर आप ही वो बच्चा है ना तो आप जो दुनिया के ना बहुत ही बदकिस्मत शख्स हैं। सो इडिपस पे रिवील हो गया कि वो किंग लॉयस का और क्वीन जुगेस्टा का बेटा है। अब इडिपस बहुत सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी मिजरेबल सिचुएशन में है। वो कहते हैं अब वो मतलब ठंडी आह भरते हैं, कहते हैं ओह गॉड, मतलब वो सारी प्रोफेसीज दुरुस्त थी, काश मैं दोबारा कभी रोशनी ना देख सकूं, क्योंकि ये मुझे मज़ीद शर्मिंदा और अजियत देता है। मतलब अब वो इडिपस को अपना सब कुछ समझ आ गया है, क्लियर होगी कहानी, आपको भी समझ आया होगा कि क्या हुआ जी। यानी कि इडिपस ही वो शख्स है जिसने किंग लॉयस को कत्ल किया, और किंग लॉयस यानी कि वो जो प्रोफेसी सच हो गई थी, ही विल किल हिज फादर एंड विल मैरी हिज मदर, और वो प्रोफेसी आप देख सकते हैं कि वो सच साबित हुई है। और जो है इडिपस है वो उसको ब्लेम कर रहा है, मिजरी में है, कर्ज कर रहा है खुद पे। तो कहता है मैं इडिपस अपनी बर्थ पर कर्ज करता हूँ, अपनी शादी पर कर्ज करता हूँ, और अपने बाप के कत्ल पर खुद को कर्ज करता हूँ। और वो अपने पैलेस के अंदर गुस्से से चला जाता है। इडिपस अब बहुत गुस्से में था, बहुत मिजरेबल सिचुएशन में है यहाँ पे इडिपस। सो यहाँ पे ही हमारा सीन 4 एंड हो जाता है। कहानी अभी आगे है, इसका एपिलॉग नेक्स्ट जो होगा इसका एपिलॉग है। तब तक उस पर मतलब सीन 4 का जो इस्लाम हुआ इस पे हो जाता है, यानी वो इडिपस रशेस इनटू द पैलेस, यानी चले जाते हैं इडिपस गुस्से में, मिजरेबल सिचुएशन में, मतलब वो एक कर्जफुल सिचुएशन में खुद पे कर्ज करके मातम करते हुए चले जाते हैं महल में। सो एपिलॉग में पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या हुआ इडिपस के साथ, जुगेस्टा के साथ, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। सो अब नेक्स्ट में क्या हुआ इन दोनों के साथ, कैसी ये मतलब ट्रेजेडी की या कौन सी ट्रेजेडी फेस करनी पड़ी है बाय फेट और बाय हिज ओन फॉल्ट्स। सो इसका एपिलॉग अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।